नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख खनिज। राजस्थान, जिसे हम खनिजों का अजायब घर कहते हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग श्रेणी के खनिज भंडार है। और खनिजों के विविधता की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है। तो राजस्थान में खनिजों की विविधता के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं आणविक खनिजों के बारे में। देखिए, यदि हम बात करें राजस्थान में खनिजों के प्रकारों की, तो राजस्थान में लोहा धात्विक खनिज भी है, अलोहा धात्विक खनिज भी है, आणविक खनिज भी है, ईंधन खनिज भी है, रासायनिक उर्वरक खनिज है, बहुमूल्य पत्थर है और अन्य अधात्विक खनिज है। और इन सभी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे आणविक खनिज। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि आणविक खनिज होते क्या हैं। दूसरा, राजस्थान में कौन कौन से आणविक खनिजों के भंडार हैं या उत्पादन होता है। और उसके बाद एक एक आणविक खनिज के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के आणविक खनिज। सबसे पहले तो आणविक खनिज किसे कहते हैं। आणविक खनिज का तात्पर्य होता है वे खनिज जो रेडियो सक्रिय होते हैं। यानी ऐसे खनिज जो क्या होते हैं, रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव खनिज होते हैं और जिनका उपयोग जिनका उपयोग आणविक ऊर्जा या परमाणुवीय ईंधन के रूप में किया जाता है। आणविक खनिज कहलाते हैं। नहीं, आणविक खनिज का तात्पर्य होता है ऐसे खनिज जो कि आणविक ऊर्जा के स्रोत तो होते हैं, साथ ही उन्हें विभिन्न प्रकार की परमाणुीय क्रिया में ईंधन के रूप में लिए जाते हैं। नहीं, परमाणु रिएक्टर में यदि बात करें तो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आणविक खनिज कहते हैं। रेडियो एक्टिव मिनरल्स के नाम से जाने जाते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में। तो देखिए, राजस्थान में पाए जाने वाले आणविक खनिज, राजस्थान में पाए जाने वाले
आणविक खनिज, कि राजस्थान में कौन कौन से आणविक खनिज पाए जाते हैं। तो जिसमें सबसे पहले है वह है लिथियम, उसके बाद है यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम। राजस्थान में मुख्य रूप से 4 आणविक खनिजों के भंडार हैं या 4 आणविक खनिज पाए जाते हैं और इनके संदर्भ में ही हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम राजस्थान में पाया जाने वाला आणविक खनिज जिसका उपयोग शुष्क बैटरी निर्माण में किया। सबसे पहले तो लिथियम की बात करें तो लिथियम एक आणविक खनिज है जिसका उपयोग मुख्य रूप से शुष्क बैटरी निर्माण में किया जाता है, चाहे वह मोबाइल की बैटरीज है या अन्य बैटरीज। अब यह हाल ही में चर्चित रहा है क्योंकि विश्व में देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़े लिथियम के भंडारों की खोज हमारे भारत में की गई और भारत में जम्मू कश्मीर और राजस्थान के डेगाना में लिथियम के भंडारों की खोज की। लेकिन हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हम राजस्थान के संदर्भ में लिखेंगे कि हाल ही में या राजस्थान के डेगाना नागौर में लिथियम के भंडारों की खोज की गई और यह माना जा रहा है कि यह जो डेगाना में लिथियम के भंडार है यह विश्व का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार है। हालांकि अभी तक हम लोग लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे, विशेष रूप से चीन पर, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा लिथियम का उत्पादन चाइना करता है और इसीलिए बैटरी उद्योग में देखा जाए तो चाइना का पूरे विश्व में पहला स्थान है कि कोई भी प्रकार की बैटरी है, चाहे वह मोबाइल्स की बैटरी या अन्य बैटरीज है, वह कच्चे माल के लिए चाइना पर निर्भर थी क्योंकि उसके निर्माण में किसका उपयोग होता है, लिथियम का। लेकिन हाल ही में जब राजस्थान में लिथियम के भंडारों की खोज जम्मू कश्मीर और राजस्थान में की गई है तो कहीं न कहीं बैटरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और साथ ही साथ राजस्थान और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना भी है। तो इसीलिए लिथियम को लेकर आपसे क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान में लिथियम के भंडारों की खोज कहां की गई।
क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडारों की खोज की गई थी तो आरपीएससी के द्वारा प्रश्न भी पूछा गया था कि हाल ही में कहां पर लिथियम के भंडारों की खोज की गई थी, राज्य क्षेत्र के रूप में और या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पूछा गया था। लेकिन जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में प्रश्न जो है वहां आपको डेगाना नागौर से पूछे जाने की संभावना है। और ये इसलिए पूछे जाने की संभावना है क्योंकि डेगाना जो कि टंगस्टन के लिए जाना जाता था और राजस्थान में सबसे ज्यादा टंगस्टन का उत्पादन डेगाना से होता था, लेकिन हाल ही में डेगाना में टंगस्टन के उत्पादन को बंद कर दिया गया है और अब यहां पर लिथियम के भंडारों की खोज की गई है। क्लियर हो गया। इसके अलावा राजस्थान में जो है राजगढ़ अजमेर, राजगढ़ अजमेर में लिथियम के भंडार पाए जाते, यानी कि पहले जब हम लिथियम के अंतर्गत अध्ययन करते थे तो हम केवल राजगढ़ अजमेर का अध्ययन करते थे कि राजस्थान में लिथियम के भंडार राजगढ़ अजमेर में, लेकिन अब हम राजगढ़ अजमेर के साथ साथ डेगाना नागौर का भी अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया। तो यह था राजस्थान के आणविक खनिजों के अंतर्गत पहला आणविक खनिज जो कि हाल ही में चर्चित रहा है। इसके बाद दूसरा जो राजस्थान से सबसे ज्यादा उत्पादित होता है वह है यूरेनियम। तो बात करते हैं हम यूरेनियम की। देखिए यूरेनियम जिसे हम आशा की धातु मेटल ऑफ गुड होप कहते हैं, यूरेनियम को मेटल ऑफ गुड होप, आशा की धातु कहा जाता है। क्लियर हो गया कि आशा की धातु किसे कहते हैं, यूरेनियम को कहते हैं। अब राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला आणविक खनिज कौन सा है, यूरेनियम है। राजस्थान में सर्वाधिक निकाले जाने वाला आणविक खनिज कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा आणविक खनिज निकाला जाता है, तो वह यूरेनियम निकाला जाता है। और राजस्थान में जो यूरेनियम का अयस्क पाया जाता है उसे हम पिच ब्लेड के नाम से जानते हैं। राजस्थान में यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेड
पाया जाता है। क्लियर हो गया कि राजस्थान में जो यूरेनियम का अयस्क पाया जाता है वह कौन सा है? पिच ब्लेड। अब आता है कि राजस्थान में यूरेनियम के भंडार यानी कि उत्पादक क्षेत्र और खाने कौन सी है। तो देखिए बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में यूरेनियम की खान या उत्पादक क्षेत्र कि राजस्थान में यूरेनियम के उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। तो राजस्थान में यूरेनियम के उत्पादक क्षेत्र में एक तो है उमरा, जो कि कहां पर है? उदयपुर में है। रोहिला, खंडेला, सीकर में। यह मुख्य जो है राजस्थान में यूरेनियम के उत्पादक क्षेत्र। इसके अलावा है जहाजपुर, जो पहले भीलवाड़ा में था अब यह किस में आ गया है? शाहपुरा में। और इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहां पर भी जो है यूरेनियम के भंडार। इस तरह से राजस्थान में यूरेनियम की 3 प्रमुख खानें हैं, उमरा, रोहिला, खंडेला और जहाजपुर। और इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी यूरेनियम के भंडार है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से राजस्थान में यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा आणविक खनिज निकलता है तो वह यूरेनियम निकलता है। और इसकी जो सबसे बड़ी खान है वह उमरा और रोहिला, खंडेला, सीकर है। क्लियर? चले आगे। इसके बाद अगला जो आणविक खनिज है वह है बेरिलियम। तो देखिए बात करते हैं बेरिलियम की। अब बेरिलियम देखिए, बेरिलियम एक षटकोणीय आकृति का आणविक खनिज है और जिसके भंडार केवल राजस्थान में ही है। यानी कि बेरिलियम षटकोणीय आकृति का आणविक खनिज है। किस आकृति का है? षटकोणीय आकृति का आणविक खनिज है। और भारत में बेरिलियम के भंडार केवल कहां पर है? राजस्थान में है। भारत में बेरिलियम के भंडार अब ध्यान रखना, बेरिलियम का उत्पादन नहीं होता है, अभी केवल इसके भंडारों की खोज की गई। और हाल ही में सिवाड़ा, बालोतरा में नवीन भंडारों की खोज की जा रही है। यानी कि राजस्थान के
सिवाना, बालोतरा में बेरिलियम के नवीन भंडारों की खोज की जा रही। यानी कि राजस्थान में यदि बात करें तो अभी हाल ही में सिवाना, जो कि पहले बाड़मेर में था, अब जब नए जिलों के गठन के बाद बालोतरा में आ गया है, तो यहां पर बेरिलियम के नए भंडारों की खोज की जा रही। तो राजस्थान में इसके भंडार कहां कहां हैं, तो देखिए राजस्थान में बेरिलियम के भंडार बेरिलियम के अब राजस्थान में यदि बात करें तो बेरिलियम के सर्वाधिक जो भंडार क्षेत्र है वह उदयपुर और अजमेर में। कहां कहां है, तो देखिए शिकारबाड़ी, उदयपुर में है, चंपागुड़ा उदयपुर में है, सिले की गवाड़ उदयपुर में है, बांदर सीदरी अजमेर में है, यहां जयपुर ग्रामीण में है। इसके अलावा देवड़ा तिलोनी यहां भीलवाड़ा में है और शिवरात्रि तिलोली टोंक में है। शिवरात्रि तथा तिलोली यहां टोंक में है और एक है सागवाड़ पादेरी। यहां तो यहां पर जो है बेरिलियम के भंडार है और इसको लेके जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा या तो आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा कि राजस्थान में बेरिलियम के भंडार वाले जिले कौन से, तो मुख्य रूप से उदयपुर अजमेर याद रखना है कि सबसे ज्यादा उदयपुर और अजमेर में। और जब क्षेत्र पूछा जाता है तो इसमें विशेष रूप से शिकारबाड़ी और बांदर सिंदरी पूछा जाता है कि शिकारबाड़ी और बांदर सिंदरी का संबंध किससे है, तो वह बेरिलियम जो कि षटकोणीय आकृति का एक आणविक खनिज है। अब इसके बाद राजस्थान में जो चौथा आणविक खनिज पाया जाता है वह है थोरियम। तो बात करते हैं थोरियम की।
अब देखिए थोरियम जो है यह भारत में सबसे ज्यादा भंडारण और उत्पादन वाला आणविक खनिज है। तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि थोरियम का जब भी प्रश्न आता है सामान्यतः भारत के संदर्भ में पूछा जाता है। भारत में सर्वाधिक भंडारण तथा उत्पादन वाला आणविक खनिज देखिए भारत में सबसे ज्यादा भंडार या उत्पादन किसका होता है? थोरियम का। और भारत में इसके सबसे ज्यादा भंडार भारत में थोरियम के सर्वाधिक भंडार मालाबार तट, केरल तथा कोरोमंडल तट। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा इसके भंडार या उत्पादन कहां होता है? तो केरल और तमिलनाडु राज्य में होता है। केरल का जो तटीय प्रदेश जिसे हम मालाबार तट कहते हैं और तमिलनाडु का जो तटीय प्रदेश जिसे हम कोरोमंडल कहते हैं वहां पर इसके सबसे ज्यादा भंडार हैं और उत्पादन भी वहां। लेकिन जब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में थोरियम का जो अयस्क पाया जाता है वह है मोनोजाइट। राजस्थान में थोरियम का अयस्क मोनोजाइट पाया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो थोरियम के जो भंडार हैं वह मोनोजाइट चट्टानों में पाए जाते हैं और इसीलिए थोरियम का अयस्क क्या कहलाता है? मोनोजाइट कहलाता है। और राजस्थान में भी जो थोरियम का अयस्क पाया जाता है वह मोनोजाइट प्रकार का पाया जाता है। अब राजस्थान में थोरियम का जो उत्पादन है वह केवल एक ही जिले से होता है, पाली से, यानी कि भद्रावती नामक स्थान है पाली में, या भद्रावन के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। तो राजस्थान में थोरियम का उत्पादन भद्रावन या भद्रावती पाली में पूरे राजस्थान में केवल एक ही स्थान है जहां पर थोरियम का उत्पादन होता है और बहुत कम निकलता है। इसीलिए थोरियम को लेकर अधिकांश प्रश्न भारत के संदर्भ में पूछे थे, राजस्थान में पूछे जाने की संभावना कम है। लेकिन आपसे यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान में थोरियम के भंडारों की खोज कहां की गई? तो देखिए राजस्थान में
बाड़मेर तथा जैसलमेर में थोरियम के भंडारों की खोज की कहाँ की जा रही है? बाड़मेर और जैसलमेर में जो रायलो क्रम की चट्टानें पाई जाती है, उन रायलो क्रम की चट्टानों में थोरियम के भंडारों की खोज की जा रही है। तो इस तरह से राजस्थान में मुख्य रूप से 4 प्रमुख आणविक खनिज है, जिसमें सबसे ज्यादा अभी हाल ही में चर्चित है वह लिथियम, उसके बाद सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वह यूरेनियम, उसके बाद सबसे ज्यादा जो भंडार है या एकमात्र भंडारण वाला राज्य है राजस्थान, वह है बेरिलियम, और उसके बाद पूछा जाता है थोरियम। तो ये तो थे राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख आणविक खनिज जिनके बारे में हमने चर्चा की। आगे इसी प्रकार से जो अन्य श्रेणी के खनिज हैं उनका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।